हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो कैसे आप लोग? आज काफ़ी लंबे समय के बाद मुझे आप लोगों के समक्ष आने का मौका मिला क्योंकि समय का काफ़ी ज़्यादा अभाव हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक नई नई शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि अभी इस साल 2025 से बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कुछ चेंजेस की गई हैं, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न को देखते हुए अब बिहार बोर्ड ने भी एनसीईआरटी का जो बुक्स है उसको लॉन्च कर दिया है। और ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई एक बहुत अच्छी पहल है और मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा इसके लिए बिहार गवर्नमेंट को, क्योंकि बहुत अच्छी पहल है। अब बच्चे जो हैं विशेषकर कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक के जो भी बच्चे हैं वो एनसीईआरटी प्योर एनसीईआरटी बुक्स का अध्ययन करेंगे। और ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स जो है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है और पूरे भारत में इसी बुक को चलाया जाता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। लेट्स होप कि कहाँ तक ये सक्सेस करता है। तो अभी मैंने आपको आपके समक्ष देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने कंप्यूटर का जो एक बुक है वो बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, मैं और मेरा कंप्यूटर। क्योंकि इससे पहले कंप्यूटर की पढ़ाई बिहार बोर्ड के स्कूल में नहीं होती थी। विशेषकर मिडिल स्कूल की बात करें, क्लास 1 to 8 की बात करें तो उसमें कंप्यूटर का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन इस बार से बिहार गवर्नमेंट ने कंप्यूटर को ला दिया है और ये अभी कॉमन है। कॉमन मीन्स कि ये कक्षा 6, 7 और 8 तीनों में एक ही बुक को लॉन्च किया गया है। क्योंकि ये स्टार्टिंग है, एक नया इनिशिएटिव है, तो इसको कॉमन रखा गया है ताकि बच्चे जो है स्टार्टिंग पीरियड में उनको कोई समस्या ना हो। तो आइए शुरुआत करते हैं, समझते हैं क्या क्या है इसमें। तो जो बुक का नाम है वो है मैं और मेरा कंप्यूटर। ये जो बुक है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा इस बार से लॉन्च की गई है। ये बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया गया है और आपका 1 मई से इसकी शुरुआत भी कर दी जाएगी। तो बहुत अच्छी पहल है एंड आई रियली थैंक्स टू बिहार गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, ये जो बुक है मैं और मेरा कंप्यूटर, ये आपका बाइलिंगुअल बनाया गया है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषी। द्विभाषी कहने का मतलब है कि इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार किया गया है। वैसे तो कंप्यूटर जो है वो आपका इंग्लिश मीडियम में ही ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने और पढ़ाने में। लेकिन चूँकि बिहार गवर्नमेंट सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाते हैं इंग्लिश के मामले में, इसलिए शुरुआती दौर में गवर्नमेंट ने इसको द्विभाषी बाइलिंगुअल लैंग्वेज अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों में लॉन्च किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है, बच्चे को ज़्यादा समझ में है इसका खास ध्यान रखा गया है। तो ये जो है विशेषकर क्लास 6, 7 और 8 इसमें लॉन्च किया गया। अभी 1 to 5 के लिए नहीं आया है। उम्मीद है कि कुछ दिनों में या नेक्स्ट सेशन से आपको वो भी देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो बुक है मैं और मेरा कंप्यूटर, इसमें कुल 1 से 8 अध्याय हैं। टोटल 8 चैप्टर्स दिया गया है और खासियत ये है कि हर महीने का एक शेड्यूल बना दिया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कि किस मंथ में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा देना है और कितने चैप्टर तक का आपका एग्जाम होगा। तो ये अच्छा पहल है ना। अब इसमें जो पहला चैप्टर है वो है आपका कंप्यूटर एक परिचय। स्टार्टिंग जो है फर्स्ट चैप्टर का वो है कंप्यूटर एक परिचय, मीन्स कि कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन। इसमें आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया गया है पहले चैप्टर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है, कैसे आया, क्यों आया, कौन लाया, क्या जरूरत पड़ी कंप्यूटर को लाने का। तो ये आपका पहला चैप्टर है और आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं ये जो कंप्यूटर है कीबोर्ड हो गया, ये आपका मॉनिटर हो गया, ये आपका माउस हो गया। तो ये जो कंप्यूटर है फ्रेंड्स, ये मेनली 3 पार्ट से बना हुआ है, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। मेनली ये 3 पार्ट्स रहते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कंप्यूटर है ये होता क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कंप्यूटर जो है ये एक लैटिन वर्ड है कंप्यूट। लैटिन वर्ड कंप्यूट से ये आपका बना हुआ है और इस कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट और टू काउंट।
इसका मतलब कि जो कंप्यूटर है वो आपका एक लैटिन शब्द कंप्यूट से मिलकर बना हुआ है, कंप्यूट से इसका निर्माण हुआ है, और इस कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट और टू काउंट। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब कंप्यूटर का निर्माण किया गया था उस समय इसका जो मोटिव था, जो मेन उद्देश्य था, वो था काउंट करना और कैलकुलेट करना। मतलब उस समय के दौर में काउंटिंग में, कैलकुलेशन में लोगों को समस्या आती थी, इस लिहाज से कंप्यूटर का आविष्कार किया गया है। आप सब ऑलरेडी जानते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के पिता कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर के आविष्कार में, कंप्यूटर के निर्माण में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। ठीक है, कंप्यूटर को अगर हिंदी में बात करें, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संगणक। क्या कहते हैं? संगणक। और ये लैटिन वर्ड कंप्यूट से इजाद किया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंप्यूटर में मेनली आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे, एक आपका मॉनिटर रहेगा, एक कीबोर्ड रहेगा और माउस रहेगा, और एक और चीज है जो है आपका सीपीयू, जिसे हार्ट ऑफ द कंप्यूटर या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ये 3-4 कंपोनेंट्स हैं जिससे लेकर हमारा कंप्यूटर आसानी से चलता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि कंप्यूटर का डेफिनेशन अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट को लेता है और बदले में आउटपुट हमें देता है। जो भी डाटा हम इसको प्रोवाइड कराते हैं उस डाटा के बेस पर ये हमें कुछ आउटपुट देता है। हम लोग कह सकते हैं कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल, we can say digital also, it is an electronic device or machine, it is an electronic device or machine। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो क्या करता है? machine which takes data as a input and gives output as a result। कहने का मतलब ये फ्रेंड्स कि इसका बहुत सारा डेफिनेशन होता है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इनपुट और आउटपुट के सिस्टम पे कार्य करता है। हम इसे डाटा के रूप में कुछ इनपुट देते हैं और बदले में ये रिजल्ट के रूप में हमें आउटपुट देता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि डाटा क्या होता है। तो फ्रेंड्स डाटा को समझ लेते हैं। डाटा को हम लोग सिंपली बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी हमारी जानकारी है उसे हम इनको हम लोग डाटा कहते हैं। तो डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन, हम जानकारियाँ देते हैं कंप्यूटर को। हम कुछ भी टाइप करेंगे, कुछ भी बनाएंगे तो बदले में वो हमें आउटपुट देगा। यानी कि ये क्या हो सकता है? आंकड़ा इसको बोल सकते हैं, आंकड़ा है ना। जो भी आंकड़ा होता है वो डेटा के रूप में काम करता है। डेटा होगा, ठीक है। तो जो भी आंकड़ा है वो एज ए इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं? डाटा कहते हैं। सिंपली आप याद रखिएगा कि डाटा इट मींस इंफॉर्मेशन, जानकारी। कुछ भी हम जानकारी कंप्यूटर को देंगे और बदले में वो उसको क्या करता है? एक्सेस करता है, और एक्सेस करके क्या देता है हमें? तो आउटपुट प्रोवाइड कराता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कंप्यूटर जो है इसका अगर इस्तेमाल की बात करें कि आखिर इसका यूज क्या है, थोड़ा सा यूज समझ लेते हैं, जरूरी है। अगर यूज की बात करें, यूज ऑफ कंप्यूटर, और यूज नहीं करके एप्लीकेशन बोल सकते हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आखिर क्या यूज है, क्या इसका इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको पता है कि आज के डेट में बिना कंप्यूटर के कोई काम संभव नहीं है।
हर काम कंप्यूटर के द्वारा हो रहा है। यदि आप बात करें रिसर्च की, रिसर्च में भी आपका कंप्यूटर का यूज हो रहा है। जो भी साइंटिस्ट है वो रिसर्च कर रहे हैं, स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं। ये आप इसको स्पेस में यूज कर सकते हैं, करते हैं। इसको आप मेडिकल में इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल करते हैं। इसको आप बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ कर सकते हैं, एजुकेशन आपका है। अभी कोरोना के टाइम में आपने देखा था कि जहाँ पे सारे कोचिंग, फिजिकल कोचिंग क्लासेस बंद हो गए थे, वहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुआ। तो ये सब एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जहाँ पे हम बिना कंप्यूटर के कर सकते हैं। खासकर आज के टाइम में कंप्यूटर जो है हमारे काम को बहुत ईजी बनाता है, बहुत एक्यूरेट बनाता है और बहुत फास्ट करता है। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो वेरी इजी करता है, एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है और ये बहुत ही फास्टली काम करता है। तो ये सब कुछ खासियत है कंप्यूटर के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबा ना हो तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में और देखेंगे कि इसका फंडामेंटल क्या है और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो हम लोग ऐसे धीरे धीरे करते करते इसके जितने भी 8 चैप्टर हैं वो हम लोग इसका स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।